Hello viewers, today I will tell you how to take assessment online using Google Forms. कैसे हम assessment ले सकते हैं, परीक्षाएं ले सकते हैं online Google Forms की मदद से। For taking assessments online लेने के लिए हमारे पास में Google Forms होते हैं. We can use Google Forms. For that, you need one Gmail ID. And you can very well see this is my Gmail ID and this is the inbox. So now we will go to the right hand corner. अब हम right hand corner की साइड जाएंगे जहाँ पर 3x3 की एक ग्रिड है जो डिनोट करती है Google Apps. This denotes Google Apps. Click on that grid. One way of using the forms is that we can go to the drive. इस ड्राइव पर आने के बाद में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ऑप्शन है न्यू. We are having one option of new on the left hand side. Click on that. In that you will get many other options also like folder, file upload, folder upload. इसमें आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, बट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं मोर ऑप्शन जो सबसे लास्ट में दे रखा है. अब आप क्लिक कीजिए गूगल फॉर्म पे. जैसे ही आप गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको ये एक ब्लैंक फॉर्म पर लेके जाएगा. It will direct you to a blank form. Now you can very well see this is the one way of creating this form using the Google Drive. Now अब मैं आपको एक और तरीका बताने वाली हूँ कि इसी गूगल फॉर्म को आप और तरीके से कैसे बना सकते हैं. क्लिक ऑन दिस प्लस टैब. इस प्लस टैब के ऊपर क्लिक कीजिए और एड्रेस बार में, ये एड्रेस बार होती है जो हमारे पास में इस टाइम पे सिलेक्टेड है, यहाँ पर टाइप कीजिए गूगल फॉर्म्स. क्लिक कीजिए लिंक. आपको ये इस टाइप की एक साइट पर लेकर जाएगा google.com फॉर्म्स अबाउट. इसमें आप पर्सनल पे जाकर गो टू गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करें. यहाँ पर आपके पास में बहुत से तरीके के टेम्पलेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं. जैसे टेम्पलेट गैलरी पे आप क्लिक करिए तो आपके पास में काफ़ी तरीके के टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. आपको असाइनमेंट चाहिए तो असेसमेंट भी ऑलरेडी गिवन है. यू कैन यूज दैट असेसमेंट ऑल्सो. आप इस असेसमेंट को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. जो आप इसमें चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं. अदरवाइज हमारे पास एक ऑप्शन होता है ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करने के लिए. जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करते हैं हमारे पास में ब्लैंक ऑप्शन आ जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही सिमिलर पेज है जो हमने ड्राइव की से ओपन किया था. आप दोनों में से कोई भी मेथड से गूगल फॉर्म तक पहुंच सकते हैं. अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास में अनटाइटल फॉर्म नाम का एक फॉर्म क्रिएट हो गया है. इसको एक टाइटल दीजिए. जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया है पीरियोडिक असेसमेंट, जो कि जनरली ज़्यादातर स्कूल्स में यूज होता है. फॉर्म डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन करेंगे मैक्सिमम मार्क्स. मैं 10 ले रही हूँ, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग इसको मेंशन कर सकते हैं. फिर है अनटाइटल्ड क्वेश्चन. अब यहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन आप चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस चाहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप चाहते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर मल्टीपल चॉइस जहाँ लिखा है उसकी राइट हैंड साइड पर एक ड्रॉप डाउन एरो है, उस पर क्लिक करें. आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे. इन ऑप्शंस में से आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन चूज कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन लाइक शॉर्ट आंसर. तो सबसे पहले हम बच्चे से क्या चाहते हैं कि वो अपना नेम लिखे. तो पहला जो पार्ट हो सकता है या पहले ब्लैंक क्वेश्चन जो हम दे सकते हैं वो यहाँ पर होगा नेम. और
name of the student. सेकेंड क्वेश्चन, क्लास हो सकती है। क्लास आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, यानी आप एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं इसके लिए, या फिर जो है आप एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें जो भी बच्चा है या जो भी भरने वाला है पीरियोडिक असेसमेंट के पेपर को, वो अपना क्लास इसमें लिख सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक रेडियो बटन बना के बता रही हूँ। रेडियो बटन का मीनिंग होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है और उनमें से हमें एक को चूज करना है, और वो डिनोट होता है इस सर्कल से, एक गोले से। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरीके से यहाँ पर ग्रेड 1 2 3 4 4 क्लासेस बना दी हैं। आप इससे ज़्यादा और भी कोई ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक अदर भी मेंशन कर देती हूँ। अगर आपके स्कूल में 12th तक क्लासेस हैं तो ये आगे 12th तक जाएगा। और इनमें से रेडियो बटन का ये फायदा होता है कि आपका जो बच्चा है वो एक ही चीज़ को सिलेक्ट कर सकता है, मल्टीपल चीज़ें नहीं सिलेक्ट कर सकता। तो वो किसी ना किसी एक क्लास को ही सिलेक्ट करेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा रोल नंबर हो सकता है, या अगर आप कोई और डिटेल बच्चे से चाहते हैं लाइक सेक्शन या एनीथिंग एल्स ऑल्सो, आई कैन राइट डाउन दैट सेक्शन। सेक्शन कैन बी ए, और समवेयर कुछ कुछ लोग नेम भी रखते हैं सेक्शंस के, लाइक आर्यभट्ट। इट्स अप टू यू कि आप क्या रखना चाहते हैं, ए बी सी डी, इस तरीके से सेक्शन भी ले सकते हैं। इसमें एक चीज और मेंशन जरूर करें, जब भी आप किसी क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक रिक्वायर्ड फील्ड है। रिक्वायर्ड नाम का जो बटन है, इस बटन को ऑन कर दें। इसको ऑन करने का मतलब ये है कि हर एक एंट्री जो होगी वो इस फील्ड को फिल जरूर करेगी। वो इस फील्ड को स्किप नहीं कर पाएंगे जो भी इसे फिल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो नेम क्लास सेक्शन ये तो मैंडेटरी होता ही है, ज़रूरी है, तो इसलिए हमने इनको रिक्वायर्ड फील्ड में एंटर कर दिया। अब बात आती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हम दे सकते हैं। तो पहला हमने ले लिया एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या हो सकता है? आप किसी भी तरीके का एक क्वेश्चन लीजिए। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन कंप्यूटर का ले लिया है। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? यहाँ पर आ सकता है आपका, आप ऑप्शन दें, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। इस फील्ड को भी अगर आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं कि बच्चा किसी ना किसी एक आंसर पे टिक जरूर करे, तो आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि अगर हम कोई भी चीज़ क्वेश्चन को मार्क्स देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस इसमें ऐड कर सकते हैं। इस राइट हैंड साइड पे जो प्लस आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद
आप क्वेश्चन का टाइप भी डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन इसमें से बनाना है। लाइक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाना है तो वो किस तरीके का हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन दिया है तो दूसरा भी, क्योंकि ये कंप्यूटर का पेपर मैं बनाने लगी हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है, व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस। ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो मैंने उसी तरीके से इसको दिया है। आंसर इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ जो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी पैराग्राफ का क्वेश्चन होगा। तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ई लर्निंग। ये एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है जिसे मैं एक पैराग्राफ की फॉर्म में चाहती हूँ। अब एक और क्वेश्चन हम इसमें ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन का टाइप आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस भी तरीके का आप क्वेश्चन चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये एक जो है चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन हो जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। Which of the following are input devices? पहला, आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते जाइए, आपके पास में ऑप्शंस बढ़ाने के लिए आते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे आंसर्स के लिए हमने ऑप्शंस दे दिए हैं। इसी तरीके से आप और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम हिंदी टाइप भी यहाँ पर कर सकते हैं और हिंदी का भी क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा टूल अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर रखा है जिसे बोलते हैं हम गूगल इनपुट टूल। यहाँ से गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल करने के बाद में हमारे पास में ऑप्शंस आ जाते हैं इंग्लिश और हिंदी यूज करने के। मैं चूज कर रही हूँ हिंदी। और आप जैसे नॉर्मली टाइप करते हैं वैसे ही आप टाइप कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में टाइप करते हैं। आप अपने बारे में कुछ लिखें। इस तरीके से आप हिंदी का भी क्वेश्चन जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको हिंदी के इनपुट टूल्स के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो मैं आपको एक और नया वीडियो बनाकर पोस्ट करूँ। I will be back with some more interesting videos to solve the educators related problems. Hope you like the video. Please subscribe my channel. Signing out for today. Thank you for watching.